एक बार की बात है, एक राजकुमारी थी जिसे दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा स्ट्रॉबेरी पसंद थी। उसने उन्हें नाश्ते, दोपहर के भोजन और रात के खाने में खाया और यहाँ तक कि ताज़ी स्ट्रॉबेरी से बना मुकुट भी पहना। उसका नाम राजकुमारी रोजलिन था और वह स्ट्रॉबेरी के खेत से घिरे एक महल में रहती थी। एक दिन पड़ोसी राज्य का एक सुंदर राजकुमार उससे मिलने आया। उसका नाम प्रिंस लियोन था और वो उपहार के रूप में गुलाबों की एक टोकरी लाया। उसने स्ट्रॉबेरी राजकुमारी के बारे में सुना था और उसे स्वयं देखना चाहता था। जब वो राजकुमारी रोजलिन से मिला तो वो उसकी सुंदरता और मिठास से चकित रह गया। उन्होंने कहा, आप उनमें से सबसे प्यारी राजकुमारी हैं जिन्हें मैंने कभी देखा है। आपकी त्वचा क्रीम की तरह गोरी है, आपके बाल स्ट्रॉबेरी की तरह लाल हैं और आपकी आंखें आसमान की तरह नीली हैं। क्या आप मुझसे शादी करेंगी और मेरी रानी बनेंगी? राजकुमारी रोजलिन उसकी बातों से प्रसन्न हुई, लेकिन उसे लगा कि कुछ कमी है। उसने कहा, आपके दयालु प्रस्ताव के लिए धन्यवाद प्रिंस लियोन, लेकिन मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। आप देखिए, मुझे किसी भी चीज से ज्यादा स्ट्रॉबेरी पसंद है और मैं उनके बिना नहीं रह सकती। अगर मैं यह महल छोड़ दूं, तो मैं अपना स्ट्रॉबेरी का खेत खो दूंगी और मेरा स्ट्रॉबेरी मुकुट। मुझे खेद है, लेकिन मुझे अस्वीकार करना होगा। प्रिंस लियोन निराश थे, लेकिन उन्होंने उनके फैसले का सम्मान किया। उन्होंने कहा, मैं समझता हूँ राजकुमारी रोजलिन, आप अपने और अपने जुनून के प्रति सच्ची हैं। मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ, लेकिन कृपया इन गुलाबों को मेरी दोस्ती और प्रशंसा के प्रतीक के रूप में स्वीकार करें। वे आपके बालों की तरह लाल और आपकी तरह सुगंधित हैं। मुस्कान। राजकुमारी रोजलिन ने गुलाब स्वीकार किए और उन्हें धन्यवाद दिया। उसने कहा, आप बहुत उदार हैं प्रिंस लियोन। मैं आपकी दोस्ती और प्रशंसा की सराहना करती हूँ। ये गुलाब सुंदर हैं और अद्भुत खुशबू आ रही है। मैं इन्हें अपने कमरे में रखूंगी और आपको याद रखूंगी। उन्होंने गले मिलकर अलविदा कहा और प्रिंस लियोन महल से चले गए। राजकुमारी रोजलिन अपने कमरे में गई और गुलाबों को फूलदान में रख दिया। वो कुछ देर तक उनकी प्रशंसा करती रही, फिर बिस्तर पर चली गई। अगली सुबह वह उठी तो उसने कुछ अजीब देखा। गुलाब स्ट्रॉबेरी में बदल गए थे। वे बड़े, रसदार और पके हुए थे और उन्होंने कमरे को एक मीठी सुगंध से भर दिया। राजकुमारी रोजलिन बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा, ये कैसे हुआ? क्या प्रिंस लियोन ने ऐसा किया? उन्होंने मुझे खुश करने के लिए जरूर कोई जादू किया होगा। वो बहुत विचारशील और दयालु हैं। हो सकता है कि मैंने उन्हें अस्वीकार कर दिया। हो सकता है कि वो मेरे लिए सही हों। उसने उसके पीछे जाने और उसे बताने का फैसला किया कि उसे कैसा महसूस हुआ। उसने अपना स्ट्रॉबेरी मुकुट पहना और स्ट्रॉबेरी गुलाब की टोकरी ले ली। वो महल से बाहर भागी और उस सड़क का अनुसरण करने लगी जिस पर प्रिंस लियोन गए थे। रास्ते में उसकी मुलाकात एक किसान से हुई जो सेब बेच रहा था। उन्होंने कहा, हेलो प्रिंसेस रोजलिन, आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हैं? क्या आप कुछ सेब खरीदना चाहती हैं? वे कुरकुरे, मीठे और रसीले हैं। राजकुमारी रोजलिन ने कहा, नहीं धन्यवाद किसान, मैं प्रिंस लियोन की तलाश कर रही हूँ। उसने मुझे ये गुलाब दिए, लेकिन वे स्ट्रॉबेरी में बदल गए। मैं उसे बताना चाहती हूँ कि मैं उससे प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। किसान ने कहा, यह एक अजीब कहानी है राजकुमारी रोजलिन, लेकिन मुझे डर है कि आपने बहुत देर कर दी है। प्रिंस लियोन पहले ही राज्य छोड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि वह एक और राजकुमारी ढूंढने जा रहे हैं जो उनसे भी प्यार करेगी। उन्होंने कहा कि वह स्ट्रॉबेरी प्रेमियों द्वारा अस्वीकार किए जाने से थक गया था। राजकुमारी रोजलिन हैरान और दुखी थी। उसने कहा, ओह नहीं, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने उसे हमेशा के लिए खो दिया है। मैंने क्या किया है? वो रोती रही और उसके आंसू स्ट्रॉबेरी पर गिरे। वे वापस गुलाब में बदल गए, लेकिन वे मुरझाए हुए और भूरे हो गए थे। राजकुमारी रोजलिन ने कहा, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि मेरी स्ट्रॉबेरी भी नहीं। मुझे बहुत खेद है प्रिंस लियोन, कृपया मेरे पास वापस आओ। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। प्रिंस लियोन चला गया था और राजकुमारी रोजलिन अकेली थी। उसे एहसास हुआ कि उसने प्यार के बजाय स्ट्रॉबेरी को चुना था और उसे जीवन भर इसका पछतावा रहा। और भी मजेदार कहानियाँ देखने के लिए सब्सक्राइब करें सैदी कॉमिक्स को और बेल की आइकॉन को दबाव ताकि तमाम कहानी तक सबसे पहले आप पहुंच सको।